नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय कोरोना वायरस किस तरह सितम ढा रहा है। हर जगह देखा जा रहा है, तबाही देखने को मिल रही है। मरीजों की कतार लगी हुई है और संख्या ये बढ़ती जा रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में इलाज मिल सके, लेकिन रिकॉर्ड यही बता रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं यही बता रहे हैं कि सही इलाज न मिलने के कारण रोज़ सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। सरकार प्रयास कर रही है, प्रशासन प्रयास कर रहा है, लगा हुआ है। इसी बीच कुछ लोग देखा जाए काला बाजारी भी शुरू कर देते हैं, कहीं दवाइयों पर, कहीं ज़रूरी चीज़ों पर। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद कर रहे हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो बात करते हैं, कोरोना मरीजों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाती हैं एम्बुलेंस वाली दीदी। लोग कर रहे हैं सलाम। बड़ी खबर जो सुर्खियां बटोर रही थी, उसको विषय में हमने सोचा आप लोग से बात करते बताते हैं कुछ विस्तार से, क्योंकि क्रांति टुडे इस समय स्पेशल है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्विंकल ने एम्बुलेंस सर्विस फ्री कर दी है। कालिया के मुताबिक रोज़ाना एम्बुलेंस के लिए उनके पास करीब 200 कॉल आते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। नई दिल्ली से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं विस्तार से। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद देश में कई हिस्सों में ऑक्सीजन की दवाइयों की कालाबाजारी जैसी खबरें सामने आ रही हैं। इस गंभीर परिस्थितियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं। इनमें एक ऐसी महिला भी है जिसे देश की पहली एम्बुलेंस चालक का गौरव हासिल है। दिल्ली में पिछले 20 सालों से एम्बुलेंस सर्विस दे रही ट्विंकल कालिया इन दिनों कोरोना मरीजों को जो परिजन हैं उनकी मदद कर रही हैं, क्योंकि मदद करना भी ज़रूरी है इस महामारी में। दिल्ली एनसीआर में कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्विंकल ने अपनी एम्बुलेंस सर्विस को फ्री कर दिया है। कालिया के मुताबिक रोज़ाना एम्बुलेंस के लिए उनके पास करीब 200 कॉल आती हैं और उनकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। बातचीत के दौरान जो हमारे संवाददाता ने उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पास 35 से 40 लोग ऐसे रिक्वेस्ट आ चुकी हैं जहां पर कोरोना से मरे व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। इसलिए ऐसे मृत लोगों का अंतिम संस्कार ट्विंकल ने अपने पति की सहायता से किया। अब तक कई लोगों का अंतिम संस्कार वे कर चुके हैं। ऐसे ही कॉल उनके पास पर डे आती हैं। वहीं एक 28 तारीख को दिल्ली के प्रताप नगर से उनके पास एक कॉल आती है कि सब जो पिछले 2 दिन से पलंग पर पड़ा हुआ है उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। परिवार में किसी ने वीडियो बनाकर भेजा तो ट्विंकल उनके जो पति हैं वह वहां पर पहुंचते हैं और सबको दूसरे मंजिल से नीचे उतारकर फिर शमशान के पास ले जाते हैं और जो शमशान है उसमें जाकर अंतिम संस्कार करते हैं। ट्विंकल के अनुसार वे ऐसे कम से कम 35 या 40 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कोरोना के कारण बढ़ गया था, जो कोरोना से मृत्यु हो गई थी उनके लगभग 30 से 35 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। ट्विंकल के अनुसार अभी कोरोना महामारी के चलते काम बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि अब काम और बढ़ गया है, उनके पास ज़्यादा काम आ रहा है। ट्विंकल कालिया अपने एनजीओ सहित भगत सिंह केयर एंड हेल्प के माध्यम से सेवा करती हैं। अभी उनके पास 12 एम्बुलेंस है जो पूरी दिल्ली एनसीआर में चलती हैं, लेकिन अभी वर्क प्रेशर के चलते उनकी एम्बुलेंस सर्विस नॉर्थ दिल्ली में ही मिल पा रही हैं। हालत ये भी है कि इनमें से कुछ एम्बुलेंस पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं हैं। कभी कभी ड्राइवर उपलब्ध ना होने के कारण कालिया खुद ही एम्बुलेंस ड्राइवर करके कोरोना पीड़ितों की मदद करती हैं। सराहनीय कार्य है, सुर्खियां बटोर रही हैं और सभी लोग ऐसे लोगों को सलाम कर रहे हैं। महामारी में जहां लोग दवाइयों को लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं और इस महामारी में अपने आप को अमीर बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं ऐसे लोग जब सामने निकल के आते हैं तो उन लोगों के भी आंखें शर्म से नर्म हो जाती हैं जो इस तरह की गंदी हरकत इस महामारी में कर रहे हैं। इस समय सभी से अपील करते हैं कि आप लोग सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आशा उम्मीद हमें यही है कि आप लोग सुरक्षित होंगे। अगर इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं, जो सावधानियां विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही हैं उनका पालन करिए और कोरोना की जांच कराइए, क्योंकि अगर जांच होगी तभी सही इलाज मिल पाएगा। अगर आप लोग डरते हैं, जांच नहीं करा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। ज़्यादातर मौतें देखी जा रही हैं उन्हीं की हो रही हैं जिनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा और सही समय पर जिनकी जाँच नहीं हो रही। जो सही समय पर जाँच कराते हैं, सही इलाज कराते हैं, उनकी कोई जान को खतरा नहीं है। बचे रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज का प्रयोग करते रहिए, मास्क का प्रयोग करते रहिए और देखते रहिए क्रांति टुडे, क्योंकि क्रांति टुडे इस समय वायरल खबरों पर ज़्यादा बात करता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्रांति टुडे देखते रहिए, आपको यहीं से सब खबरें मिलेंगी। जनपद की जो बड़ी खबर, जनपद को या देश में जो बड़ी खबर निकल के आती है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी।